संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्री योग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्री नियम सागर जी महाराज की जय। जो लोग निरापक श्री समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य अभय सागर जी महाराज की जय। पूज्य पवित्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनिराजों की जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। एक घास के तिनके की इच्छा हुई कि मैं सागर में जाकर मिल जाऊं। उसने सागर में मिलने का प्रयास भी प्रारंभ कर दिया। जब जब वो सागर में मिलने की इच्छा और या उसकी यात्रा प्रारंभ करता और हवा का एक तेज झोंका उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करने देता। कई बार उसने प्रयास किया कि मैं सागर में मिलूं, और जैसे ही वो यात्रा प्रारंभ करता हवा का तेज झोंका आता और उसके प्रयासों को विफल कर देता। सामने बैठा हुआ एक पथिक बहुत देर से दृश्य देख रहा था, तो उसने उस तिनके से पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस तिनके ने जवाब दिया, मैं सागर में मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरी ये यात्रा विफल हो जाती है। मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं, मेरा पुरुषार्थ कोई कार्य नहीं आ रहा। उस पथिक ने कहा कि तुम्हारा ये पुरुषार्थ ठीक है कि तुम सागर में मिलना चाहते हो। बंधुओं, कभी कभी व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन उसका वो पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ अगर सही दिशा में करे तो निश्चित है कि उसको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है असफल इसलिए होता है कि हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं होता। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमने इतना पुरुषार्थ किया लेकिन हमको सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही। एक बार ऐसा ही हुआ, किसी ने कहा, महाराज जी हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस स्थान पे जल की कमी है, हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर पाते हैं, और हमारे लिए जब तक कुएं का शुद्ध जल प्राप्त नहीं होगा हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे। क्योंकि जैन दर्शन में कहा है बोरिंग के पानी से अभिषेक नहीं होना चाहिए। साधुओं को आहार भी बोरिंग के पानी से नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कुएं का पानी भी नीचे से आ रहा है, बोरिंग का पानी भी नीचे से आ रहा है। तो जैन दर्शन कहता है, जैन दर्शन में पानी छानने का महत्व नहीं है, विलछानी का महत्व है। क्योंकि कुएं का पानी जो रहेगा उसकी विलछानी यथास्थान पहुंचेगी और बोरिंग का पानी की विलछानी नहीं पहुंचती। तो महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ पर कुएं की पानी की व्यवस्था हो जाए और हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, जो भी हमारे नगर में त्यागी वृत्ति मुनिराज आए उनके लिए जल की व्यवस्था हो जाए। महाराज जी ने कहा, तुम्हारी ऐसी भावना है तो भाई इस स्थान पर जल की प्राप्ति हो सकती है। 100 फीट गहरे गड्ढे खोदोगे तो वहां से तुमको जल की प्राप्ति होगी। हम कल आएंगे और देखेंगे। जी महाराज। महाराज तो कहकर चले गए। अगले दिन जब महाराज जी के पास महाराज जी स्थान पर आए तो व्यक्ति उदास बैठा था, और जैसे ही महाराज जी आए तो महाराज जी से कहने लगा, महाराज आपने तो कहा था कि इस स्थान पे पानी मिलेगा, मैंने इतना पुरुषार्थ किया, मैंने यहाँ पर सब कुछ किया, लेकिन पानी की प्राप्ति नहीं हुई। मैं तो जानता था कि दिगंबर साधु कभी झूठ नहीं बोलते,
लेकिन महाराज जी आपने मुझको आश्वासन दिया और ये आपका आश्वासन भी गलत रहा। महाराज ने कहा भैया, दिगंबर मुनिराज के मुख से पहली बात तो कोई बात निकलती नहीं है, और अगर दिगंबर मुनिराज के मुख से अगर कोई बात निकल जाए तो कभी वो झूठ नहीं निकलती। मैंने नियम से कहा था तुझको किस स्थान पर पानी है, लेकिन तूने क्या किया, पुरुषार्थ तो किया, लेकिन तूने पुरुषार्थ क्या किया, तूने एक एक फीट के 100 गड्ढे खोद दिए, तेरे को पानी की प्राप्ति होगी या नहीं। मैंने कहा था इस स्थान पे 100 गड्ढे गहरे नीचे पानी है, लेकिन तूने एक एक फीट के गड्ढे खोदे, तूने पुरुषार्थ तो किया, लेकिन वो पुरुषार्थ तेरा सफल नहीं हो पाया। अगर तेरा पुरुषार्थ अगर सही दिशा में होता तो निश्चित तुझको सफलता प्राप्त होती। ऐसी उस पथिक ने उस घास के तिनके से कहा कि तुम चाहते हो कि तुम सागर से मिल जाओ तो मेरी बात को मानो, अगर मेरी बात को स्वीकार करो तो मैं तुझको एक रास्ता बताता हूं, तुम सागर में मिल जाओगे। उस तिनके ने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझको सागर में मिल जाऊं मैं, आप मेरे लिए कोई ना कोई उपाय बताइए। तो उसने कहा तुम्हारे बाजू से जो गंगा नदी जा रही है ना, तुम्हारे बाजू से जो नदी जा रही है, ये भी यात्रा करने के लिए निकली है, ये भी सागर में मिलना चाहती है। अगर तुम चाहते हो कि सागर में मिल जाऊं तो तुम इस नदी में डुबकी लगा लो, तुम्हारी यात्रा पूर्णता को प्राप्त होगी। उसने उस पथिक की बात माना, और मानने के बाद उस तिनके ने नदी में डुबकी लगाई और वो अपनी यात्रा प्रारंभ की, और एक न एक दिन जाकर वो नदी भी जाकर सागर में समाहित हो गई। एक छोटे से दृष्टांत से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो घास का तिनका है वो साधक की तरह हुआ करता है, जो नदी है वो गुरु की तरह हुआ करती है, वो सागर जो है वो परमात्मा की तरह हुआ करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मुझको परमात्मा की प्राप्ति हो तो तुम्हारे लिए गंगा रूपी नदी में, गुरु रूपी नदी में तुमको डुबकी लगाना पड़ेगी, और जब तक तुम डुबकी नहीं लगाओगे तो बंधु तुमको उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तुम कितना ही पुरुषार्थ कर लो। बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गुरु की अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं तुमको कभी भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? गुरु के बिना तुम्हारे लिए परमात्मा मिलने वाला नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, वो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। कुछ गुरुदेव कहते हैं बताए नहीं बनाए। गुरु के माध्यम से ही तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, और गुरु के माध्यम से ही तुमको एक दिन परमात्मा मिल सकते हैं और तुम भी परमात्मा बन सकते हो। और तुम अगर कितना भी प्रयास कर लो कि परमात्मा, हम चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए और गुरु ना मिले, वो गुरु के बिना हमको परमात्मा मिल जाए, तो तीनों काल में ये कभी असंभव है। हमारे लिए भी परम गुरु हमारे लिए प्राप्त हुए, आचार्य गुरुवर हमारे लिए प्राप्त हुए, और आचार्य गुरुदेव ने हमारे लिए स्वरूप बताया परमात्मा का। बंधु हम लोग तो कहाँ जानते थे कि परमात्मा किसको कहते हैं। मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान का स्वरूप क्या है, यह स्वरूप किसने बताया? गुरु ने स्वरूप बताया। आप इतने सारे लोग यहाँ पर पिच्चीधारी बैठे हैं, तो सारे के सारे लोगों के लिए गुरु ने अपने लिए जोड़ा या परमात्मा से जोड़ा अपने लिए? ध्यान रखना, गुरु का स्वरूप वो होता है कि गुरु अपने लिए कभी किसी के लिए अपने लिए नहीं जोड़ता, वो जोड़ता है परमात्मा के लिए। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाई को याद आ गया है। आचार्य भगवान कहते हैं, जुड़ो न जोड़ो जोड़ा छोड़ो, जुड़ो न जोड़ो जोड़ा छोड़ो, वो जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आचार्य भगवान का ये हाई को इतनी बड़ी शिक्षा देता है कि पहली बात तो किसी को जोड़ो नहीं, वरना किसी से जुड़ो, और अगर किसी से जोड़ना भी चाहते हो तो परमात्मा से जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति से आप जोड़ते हो तो कल्याण नहीं होगा। आचार्य भगवान अगर चाहते, आचार्य भगवान चाहते कि नहीं मेरे अलावा मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, तो बताओ आज हमारे पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भावना पूर्ण होती कि जो उनकी भावना थी कि गुरुकुल बनाने की,
जैन दर्शन की ये विशेषता है कि जैन दर्शन में कहते हैं कि नहीं, तुम भक्त नहीं, तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तुम कब तक भक्त बने रहोगे। और अन्य संप्रदाय में कहते हैं नहीं, तुमको जीवन भर भक्त बन के रहना है। ये जैन दर्शन और अन्य दर्शन की विशेषता है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे एक भट्टारक परंपरा है, वो अपने जीवन काल में कभी अधिक 1 या 2 भट्टारक रहते हैं, अधिक लोगों को नहीं बनाते। क्यों? वो कहते नहीं, अंत समय में वो अपना एक उत्तराधिकारी छोड़ के जाएंगे। लेकिन दिगंबरों में, दिगंबर मुनियों में ये परंपरा रहती है, हमारा धर्म में परंपरा है कि नहीं, तुम कब तक मेरे भक्त बनते रहोगे, तुम कब तक मेरी पूजन करते रहोगे। अरे दिगंबर मुनि के लिए तो कह दिया है, ये नमोकार मंत्र भी तुम्हारे लिए क्या है, समाधि में, मोक्ष जानने में वादक है, वादक तत्व है तुम्हारे लिए। तुम कब तक मेरा आलम्बन लेते रहोगे? जब तक पंच परमेष्टि भगवान का भी हम आलम्बन लेते रहेंगे, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि महाराज की बहुत सारी बातों को अपन लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कि महाराज जी ने कहा अब नहीं, पंच परमेष्टि भगवान का आलम्बन नहीं लेना है। वो उस अवस्था की बात बता रहा हूं मैं। आचार्य भगवान चाहते कि नहीं, मैं अपने अंत समय में दीक्षा दे दूंगा और अपना एक उत्तराधिकारी तैयार कर दूंगा। तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं, जैन दर्शन हमेशा कहेगा कि नहीं, तुम भी परमात्मा बनने की तुम्हारे अंदर शक्ति है और तुम भी परमात्मा बन सकते हो, बन होगे, बस तुम पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो, सही दिशा में पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। बस गुरु ने अपनी नुंगली पकड़ा दी, नुंगली पकड़ के अपन को चलना सिखा दिया। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के कहे अनुसार अपने संघ को गुरुकुल बना के आज ये मिसाल पेश की कि इतना बड़ा संघ आज हमारे गुरुदेव का यहाँ विराजमान है। आचार्य भगवान ने जो अपने दायित्व थे वो पूर्ण किए। आचार्य भगवान जो चाहते थे, अब मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवान ने अपना कार्य किया, लेकिन अब हम शिष्यों का है कि हमारे लिए जो आचार्य भगवान जो व्यवस्थाएं देखे गए हैं, समाज के लिए जो व्यवस्थाएं देखे गए हैं, समाज के लिए जो धरोहर सौंप के गए हैं, समाज के लिए जो प्रकल्प देखे गए हैं, वो समाज का कर्तव्य है कि सारे के सारे प्रकल्पों को पूर्ण करना है। हमारे आचार्य महाराज एक कुशल गुरु के रूप में समाज में आए और उन्होंने अपने कुशलता के साथ में आज इतना बड़ा संघ को व्यवस्थित करके और पूज्यवर हमारे समय सागर जी महाराज जी के लिए आचार्य पद पे प्रतिष्ठित करके गए और सारी जिम्मेदारियां उनको दे के गए। आचार्य भगवान के बारे में तो सबको सब पता है। मैं आप लोगों के लिए पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी के बारे में बताना चाहता हूं कि जब समय सागर जी महाराज जी मुनि थे और हम लोग रामटेक में हम लोगों की दीक्षा की योजना पूज्य गुरुदेव के मस्तिष्क में आई और आने के बाद हम पूज्यवर महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए सभी ब्रह्मचारी भाई गए। समय सागर जी महाराज जी ने सभी भाइयों के लिए आशीर्वाद दिया और हम लोग मंच पर पहुंचे, दीक्षा हुई। वो दीक्षा पूर्ण होने के बाद आचार्य भगवान ने मंच पे ही कह दिया कि सभी नए मुनिराजों को प्रतिक्रमण समय सागर जी कराएंगे। तो समय सागर जी महाराज जी ने हम लोगों से कहा कि आप लोग स्थान निश्चित कर लेना। तो हम लोगों ने छत पर स्थान निश्चित किया। समय सागर जी महाराज जी के लिए हमने एक ऊंचा तख्त और बाकी के हम लोगों ने नीचे छोटे छोटे पाटों पे व्यवस्था की। महाराज जी आए और आकर कहते हैं हम कहाँ बैठेंगे? हमने कहा महाराज जी तख्त पे। नहीं, साथ में बैठेंगे। हमने कहा महाराज जी इतने पुराने महाराज आप, हम आपके साथ में कैसे बैठेंगे? तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा महाराज जी 2 घंटे 3 घंटे पहले तो आपके चरणों में बैठे थे, अब आपके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? तो उन्होंने कहा 2 घंटे 3 घंटे की बात अलग थी। जैन दर्शन में व्यक्ति का महत्व नहीं होता, व्यक्तित्व का होता है, गुणों का होता है। पूज्य गुरुदेव ने जो 28 मूल गुण आपके लिए दिए, वही 28 मूल गुण मेरे लिए दिए थे।
अब कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, साथ में बैठे। हमने खूब निवेदन किया, 3 पटले लगा दिए। महाराज ने कहा नहीं। थोड़े लेट हुए, प्रतिक्रमण प्रारंभ हुआ। पूरा संघ आचार्य भक्ति के लिए इंतजार कर रहा था। पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी के साथ में नवीन सारे 24 मुनिराज जब पहुंचे तो पूज्य गुरुदेव मंद मंद मुस्कान में मुस्कुरा रहे थे। सभी लोग पहुंचे, आचार्य भक्ति हुई और आचार्य भगवान के पास में जाकर हमने कहा आचार्य इनका इतने लेट कैसे हुए? तो हमने आचार्य भगवान से कहा आचार्य भगवान आप महाराज जी से कहें इनके बराबर हम कैसे बैठ सकते हैं। हमने महाराज जी के लिए तकत लगाया, इन्होंने मना कर दिया। हमने 2-3 पटले और लगाए, मना कर दिया। महाराज जी हमने कभी भी इतने ज्येष्ठ मुनिराज पूज्यवर समय सागर जी महाराज, पूज्यवर योग सागर जी महाराज, जिनके लिए हमने इतनी विनय भक्ति के साथ में हम उनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? वो समय सागर है। आचार्य भगवान ने हम लोगों से उनसे नहीं कहा, हमसे कहा। वो कौन है? समय सागर है। समय का मतलब वो एक आत्मा भी होती है, आगम भी होता है। अरे पूज्यवर समय सागर जी महाराज जो कार्य करते हैं वो आगम के विरुद्ध और विपरीत नहीं करते, वो आगम के अनुरूप कार्य करते हैं। जब उस समय हमने देखा कि वाकई में इनके अंदर एक मुनित्व, मुनि को कैसे निभाया जाता है, कैसे पालन किया जाता है, तब बंधुओं पूज्यवर समय सागर जी और योग सागर जी महाराज जी के कारण से आज हमारा संघ इतना विशाल बना हुआ है। ये उनकी कृपा है, इतनी विशालता हमारे संघ के लिए बनाने में। कितनी अच्छे तरीके से निर्वाह करते थे, कितना अच्छा वात्सल्य इन्होंने संघ में दिया। तो हमारे लिए लगा कि वाकई में ये उत्कृष्ट मुनिराज है। जब हम लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री कुंडलपुर क्षेत्र से राजस्थान के लिए पहुंचे तो आचार्य भगवान की भावना तो किसी दूसरे स्थान को रूट से देने की थी। तो पूज्य महासागर जी ने कहा कि हम बड़े महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं। उस समय वो इंदौर में थे। तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, आपकी जैसी अनुकूलता हो वहां से निकल जाएं। और जैसे हम इंदौर पहुंचने वाले थे तो पूज्यवर आगे बढ़ गए। जैसे हम लोग उस स्थान पर पहुंचे वड़नगर तो पूज्यवर और आगे बढ़ गए रतलाम में। हमने कि महाराज जी आप जहां जहां जाओगे जब तक आपके दर्शन नहीं करेंगे हम राजस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। महाराज श्री रतलाम में मिले और जब हम रतलाम पहुंचे इतनी गर्मी में भी पूज्यवर 2 किलोमीटर हमारे लिए लेने के लिए आए, दोनों मुनिराज के लिए। जब हम मंच पर पहुंचे तो हमने देखा अब तो महाराज जी का पृथक संघ बन गया है। तो अब तो महाराज जी अच्छे ऊंचे चौकी पे बैठे होंगे। वहां जाके देखा तो ऐसे बराबर। हमने कहा हम तो नहीं बैठेंगे, इनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? तो हमने एक चौकी लगा दी। तो महाराज जी आए और आकर कहते हैं इसको उठाओ। हमने कहा नहीं महाराज जी अब तो आप बड़े बन गए, पृथक संघ हो गया है। हमने कहा नहीं इसको उठाइए। हमने दोनों मुनिराज से कहा, मल्ली सागर जी, आगम सागर जी और प्रसाद सागर जी महाराज से। तो प्रसाद सागर जी महाराज जी ने कहा क्या निष्कम सागर, हम महाराज जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन वो महाराज जी मानते ही नहीं, वो बराबर बैठाते। महाराज जी वो तो अब कुछ भी हो बैठना पड़ेगी। पूज्य महाराज ने कहा अगर आप वो बैठो तो ठीक है, नहीं मैं तो जा रहा हूं। मजबूरी में बैठना पड़ी हम लोगों के लिए। और जब हम लोग वहां बैठे, वहां देखा कितना वात्सल्य उन्होंने दिया। वात्सल्य देने के बाद हमने कहा देखो अभी भी इनके अंदर भले पृथक संघ बन गया हो, बड़े हैं, अरे जितनी उम्र तो हमारी हो नहीं है उतनी तो उनकी दीक्षा की हो गई। इतने बड़े साधक अपने बाजू में बिठा रहे हैं। अंदर से बहुत मन में संकोच हुआ, लेकिन क्या करें उनकी व्यवस्था है। तब लगा कि नहीं ये बाहर आने के बाद भी ये अंदर ही है अपने। बहुत सारे लोग संघ से पृथक जाने के बाद अपने अंदर ये लगते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन हमको लगा कि नहीं समय सागर जी महाराज जी भले संघ से बाहर हैं लेकिन अभी भी वो अपने अंदर ही हैं। वो जानते हैं कि शिष्यों को कैसे साधर्मी के लिए कैसे निभाया जाता है। जब वो निर्यापक बने तब मुनिराजों ने बताया कि हमने आचार्य महाराज से कहा कि नहीं आचार्य महाराज अब तो इनके लिए, तब भी उन्होंने 4 इंच स्वीकार किया। 4 इंच स्वीकार किया कब? जब आचार्य भगवान ने कहा तब। वो कहते हैं जब तक आचार्य श्री मेरे लिए कुछ नहीं कहेंगे तब तक मैं किसी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। और ललितपुर में आचार्य भगवान के संकेतानुसार उन्होंने
4 इंच स्वीकार किया। तब लगा कि उस समय तो उन्होंने अपने मुनि धर्म का पालन किया, अब जब निर्यापक बने तब उन्होंने अपने निर्यापक पद से अपने संघ का निर्वाह किया। संघ के कहने के अनुसार उन्होंने वो स्वीकार किया। हमको लगा कि उनके अंदर मुनित्व तो है ही, निर्यापक पद भी है। और जब आचार्य भगवान का समाचार उनके लिए पूज्यवर योग सागर जी महाराज जी के द्वारा बताया गया कि आपके लिए अब आचार्य पद स्वीकार करना है, तब वो थोड़े ऐसे रह गए कि मैं इतना बड़ा कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो पूज्य गुरुदेव ने जानते थे कि प्रत्यक्ष में आचार्य भगवान अगर ये देते, जब आचार्य भगवान ने खुद अपने पद को स्वीकार नहीं किया था तो समय सागर जी महाराज जी की क्या स्थिति रहती। इसलिए वो चाहते थे कि मेरे संघ के सामने तुम्हें नहीं दूंगा। और योग सागर जी महाराज के लिए जो 9 तारीख के लिए जो आचार्य पद वाली बात कही, और योग सागर जी महाराज जी ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की, तब भी बहुत असमंजस में थे वो। लेकिन पूज्य गुरुदेव के परोक्ष में कहे अनुसार उन्होंने उसको स्वीकार करके और ये आचार्य पद को स्वीकार किया। ऐसे आज्ञाकारी हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं तो कोई है वो समय सागर जी महाराज, जिन्होंने इसने पद को स्वीकार करके इतने सारे शिष्यों के लिए निर्वाह की जिम्मेदारी ली। अरे कौन किसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है? हर व्यक्ति तो जिम्मेदारी से दूर होना चाहता है, दूर होना चाहता है। अरे हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना शिष्य तैयार करूं। अरे दूसरों के शिष्यों को कौन स्वीकार करना चाहता है? लेकिन समय सागर जी महाराज ने, जो कभी जिंदगी में कोई संयोजना में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने बड़े पद को स्वीकार करके और कितने व्यवस्थित तरीके से कुशलता के साथ में, कितने कुशलता के साथ में वो जानते हैं कि ठीक है आप लोगों ने, अपन लोगों ने उनको गुरु मान लिया है, लेकिन वो उनके अंदर ये भावना रहती है कि नहीं, जो आचार्य भगवान की धरोहर है, जो पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, वो शिष्य सारे के सारे व्यवस्थित हों। और हम जानते हैं प्रतिकूल अवस्था में भी इस समय उनको मंच पे उद्बोधन देने का है। हम लोगों के लिए प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं, और साधुओं के हम लोगों के प्रवचन है भी नहीं है। आचार्य परमेष्ठी की ध्वनि और आचार्य परमेष्ठी के उपदेश ही कार्यकारी होते हैं। लेकिन उनके आदेशान के अनुसार प्रतिदिन कोई ना कोई, क्योंकि मंच को खाली भी छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी विराजमान है, तो मंच पे आचार्य परमेष्ठी की प्रतिदिन पूजन होना आवश्यक है। वो अपनी संयोजना में इतने लगे हैं कि मैं देखता हूं कि वो हर शिष्य के लिए कुशलता के साथ में वो चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने जो इतना बड़ा संघ देके गए हैं, पूरा संघ व्यवस्थित हो जाए। और खुशी की बात तो ये है कि सारे जितने भी साधु यहाँ से जा रहे हैं वो प्रसन्न होके जा रहे हैं, बहुत कुशलता के साथ में जा रहे हैं। आज एक महाराज जी ने बताया कि हम 18-18 साल 15-15 साल से पृथक थे, लेकिन उसके बावजूद भी समय सागर जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की। अलग होने के बावजूद भी हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये उपकार जिंदगी भर हम भूल नहीं पाएंगे उनका। ये उनका प्रेम और वात्सल्य संघ के प्रति है, वो बहुत अद्भुत है। इतना बड़ा विशाल संघ बंधु ऐसे नहीं चलता, प्रेम और वात्सल्य देना पड़ती तब इतना बड़ा संघ चल पाता है। और पूज्य समय सागर जी महाराज का इतना वात्सल्य है। अपने जीवन काल में मुनि धर्म का तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, उसके बाद उन्होंने निर्यापक पद को भी बहुत अच्छे तरीके से पालन किया। और मुझको विश्वास क्या है, मैं तो कहता हूं वो अपने आचार्य पद को भी बहुत अच्छे तरीके से सुशोभित करेंगे। कल पूज्य संभव सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आचार्य पद तब सुशोभित होता है तब आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों से कोई मुनि दीक्षा हो। कल हमने पूज्यवर के सामने बात रखी कि संभव सागर जी महाराज जी ने भावना मंच से रखी है। हम भी चाहते हैं कि आपके कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा इसी कुंडलपुर क्षेत्र पर हो। और आरिका माताओं की बहुत भावना है कि 18 वर्षों से आरिका दीक्षा नहीं हुई है, तो आरिका दीक्षा हो और हम लोग भी ये देख सकें। तो महाराज जी तो ओम शांति करते हैं। हमने के महाराज जी कुछ नहीं कहना होती तो आप ओम शांति करते हो, और आपकी बात मनवाने के लिए आप कुछ भी करते हो, ओम शांति करने लगे। तो महाराज जी भावना है, हम तो भावना आप लोगों के सामने रख सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि
अपने लिए अगर परमात्मा की खोज में अगर अपन लोग निकले हैं, तो जब तक तुम गुरु अपने जीवन में नहीं बनाओगे तब तक तुमको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और गुरु अगर तुमने बना लिया है बंधुओं, तो निश्चित है कि तुमको परमात्मा मिले बिना रहेगा नहीं, क्योंकि तुमने गुरु बना लिया। पहली बात तो गुरु बनाने के लिए सोचना और विचार करना कि क्या जीवन में किसी को मैं गुरु बना रहा हूं, ये गुरु बनने लायक है या नहीं है। सोचना विचार करना कि गुरु बनने लायक है या नहीं है, और फिर विचार करने के बाद हाँ ये गुरु बनने लायक है, तो अपनी जीवन की पूरी डोर उस गुरु के चरणों में सौंप देना। मैंने तो अपनी पूरी जीवन की डोर आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में सौंप दी थी। अब आचार्य गुरुदेव कहते हैं लोग कि आचार्य गुरुदेव नहीं है, मैं कहता हूं कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। और इस कुंडलपुर के कण कण में आचार्य गुरुदेव विराजमान है, और साक्षात समय सागर जी के महाराज के रूप में हमारे लिए गुरुदेव विराजमान है। जब भी हम समय सागर जी महाराज को देखते हैं तो हम आचार्य गुरुदेव को देखते हैं, इसलिए हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुखी क्यों हो? अरे जिसके ऊपर से साया उठ जाता है वो दुखी होता है, हमारे ऊपर से साया नहीं उठा है। पूज्य गुरुदेव का साया तो है ही, अच्छे व्यक्ति को हर जगह आवश्यकता होती है। यहाँ पर गुरुदेव के इतने कार्यों से ऊपर के देवताओं को भी लगा कि नहीं, इतना अच्छा व्यक्तित्व नीचे नहीं, अब तो ऊपर आवश्यकता है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति का प्रमोशन हो। हमारे गुरुदेव ऊपर विराजमान हुए हैं, और निश्चित है आगामी समय में वो तीर्थंकर बनेंगे, ये निश्चित है। जब मैंने डोंगरगढ़ में पूज्य गुरुदेव की वीर्यांजलि के दिन कहा कि आचार्य भगवान के जो कार्य थे वो तीर्थंकर के ही तो कार्य थे, तीर्थंकर जो कार्य करते थे वो हमारे आचार्य गुरुदेव ही करते थे। कैसे करते थे आप लोग देखें, हमारे संघ में जितनी मुनि है उससे डबल ट्रिपल क्या है, आरिका माता है। जितने श्रावक हैं उतनी अधिक श्राविका हैं, जितने ब्रह्मचारी भाई हैं उतने ब्रह्मचारिणी बहनें हैं। जो तीर्थंकरों के कार्य थे पर कल्याण के, आचार्य भगवान ने भी तो वही पर कल्याण किया। अरे किसको आवश्यकता है पर्वतस्थली बच्चों के लिए, हथकरघा, चलचरका, और कितने कितने आचार्य भगवान के भाग्योदय, पूर्ण आयु, कितने प्रकल्प, ये किसके कार्य थे? तीर्थंकरों के। तो हम तो जानते हैं जो तीर्थंकरों के लक्षण थे वो पूज्य गुरुदेव में घटित होते। आचार्य भगवान ज्यादा समय नहीं, कुछ समय में तीर्थंकर बनेंगे। और जितना उनका शिष्य समुदाय है जो आचार्य भगवान को मन से मानता है, वचन से मानता है, काय से उनकी भक्ति करता है, जितने श्रावक हैं वो निश्चित है कि आचार्य भगवान के समो शरण में जाएंगे, निश्चित जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे तीर्थंकर बनेंगे। एक और चिंतन मन में विचार में आया, एक दिन विचार किया कि आचार्य भगवान जीवों के प्रति बहुत करुणावान थे, उनके अंदर जीवों के प्रति बहुत वात्सल्य भाव था। और सबसे उपकारी अगर कोई पशु है तो गाय है। गाय हमारे लिए जब जन्म होता है तो बच्चा और वृद्ध तक गाय के दूध का सेवन करता है। जब हमने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों 24 को देखा तो देखा कि इतनी उपकारी जो पशु है उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं है। ऐसे चिन्ह भी रखा गया, सुगर का चिन्ह रखा हो गया, मछली का चिन्ह आ गया, चेतन अचेतन सभी चिन्ह आ गए, लेकिन गाय का चिन्ह क्यों नहीं है? बहुत दिन तक विचार चलता रहा, विचार आता रहा। तब छोटी बुद्धि थी, बुद्धि तो अभी भी छोटी है, लेकिन अनायास रात को विचार एक दिन आया, सामायिक में करते करते जब पूज्य गुरुदेव का चिंतन कर रहे थे। ज्यादा ज्ञान तो कुछ नहीं है, बस इतना ज्ञान है कि सही क्या है गलत क्या है, और मैं तो गुरुदेव का चिंतन करता रहता हूँ, हमारी सामायिक पूर्ण हो जाती है। जब मैंने देखा कि गाय का चिन्ह क्यों नहीं है, गाय का चिन्ह इसलिए नहीं है, अरे केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी झलका होगा कि पंचम काल में कोई ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र का उदय होगा जो कई समय से मुनि बनता आ रहा है, और आगे भी वो तीर्थंकर प्रगति का बंद करेगा। इसलिए गाय का चिन्ह उन्होंने सुनिश्चित कर दिया आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज के लिए कि आगामी समय वो तीर्थंकर बनेंगे तो उनका गाय का चिन्ह निश्चित होगा। बहुत सारे लोग तो अपने अपने चिन्ह अलग अलग निश्चित कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव के लिए अगर चिन्ह निश्चित किया तो गाय का चिन्ह निश्चित किया है। ये मेरी कल्पना, ये मेरे भाव है। तब मैंने सोचा गुरुदेव निश्चित है तीर्थंकर बनेंगे, और आगे जाके पूरा उनका शिष्य समुदाय उनके समो शरण में बैठ के
समोसरण में विराजमान होकर उनके दिव्य ध्वनि का पान करेगा। और आगामी समय में भी हम सभी भी उस सिद्धालय में प्राप्त होंगे, जिस सिद्धालय के लिए जितने भी साधक हैं, जितने भी मुनि आरिकाएं, जिनका जो भाव है, जिस उद्देश्य को लेकर जो भाव हम लोगों ने बनाए हैं, वो भाव हम लोगों को पूर्ण करना है। हम सभी लोगों के लिए समय सागर जी महाराज जी के समाज के लोग हों चाहे संघ हो, उनके साथ में, उनकी आज्ञा में, अब ये जीवन तो पूज्य गुरुदेव के लिए था, आगे का ये जीवन भी मेरे पूज्य गुरुदेव वर्तमान में पूज्य समय सागर जी महाराज के लिए रहेगा। वो जो कहेंगे, उनका जो आदेश होगा, वो हमारे लिए आज्ञा होगी। उस आज्ञा को श्रोधार करते हुए आगे के लिए कार्य करेंगे। बस बंधुओं, श्रद्धा और समर्पण जो होती है, जब व्यक्ति की श्रद्धा गहराती है, वो समर्पण का रूप ले लेती है। हमारे अंदर इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति होना चाहिए, इतनी भक्ति होना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव भी ऊपर से देखें तो कहें कि नहीं, वाकई में मेरे रहते हुए मेरा शिष्य समुदाय बहुत व्यवस्थित था। जब आचार्य भगवान थे तब तो हम बहुत व्यवस्थित थे। आचार्य भगवान ऊपर से देख के कहें कि नहीं, मेरे ना रहने के बावजूद भी इन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से धर्म की प्रभावना, आचार्य भगवान ने सूत्र दिया था कुंडलपुर जबलपुर में, एकता कलौ बलम। इस कलिकाल में अगर कोई चीज है तो एकता है। एकता के कारण से बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। बस ये है, पहले भी पूज्य गुरुदेव से कहा था कि इस दुनिया में कई बार जन्म लिया है और कई बार मरण को प्राप्त किए हैं। ये गुरुदेव, ये जन्म जो लिया है आपके लिए लिया है, आपको जो उपयोग करना है इसका लीजिए। आज मैं यहां से भी कह रहा हूं पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए कि गुरुदेव, आपके लिए जीवन है, आपके लिए समर्पित है। आपको इस जीवन का जो उपयोग करना है आप उसका उपयोग कीजिए। मेरी तरफ से किंतु परंतु बट वाला कोई कार्य नहीं रहेगा। आपकी आदेश आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि रहेगी। और सभी से मैं भावना भाऊंगा, बोलने की बात तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आरिका माता जी यहाँ बैठी हैं। निरिसागर जी महाराज जी ये कह रहे थे, श्रावक के सामने तो बोल लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आरिकाओं के सामने बोलना थोड़ा कठिन होता है। दृढ़मती माता जी, गुणमती जी, पूर्णमती माता जी, सारी बड़ी बड़ी माता जी यहाँ बैठी हैं, रिजुमती माता जी। फिर भी हम लोग तो इनके सामने बहुत बच्चे की तरह थे, लेकिन इनकी कृपा से, इनका बीज था कि आज इन लोगों ने यहाँ तक बिठाया। इसमें आरिका संघ, मुनि संघों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे साधु इन लोगों की प्रेरणा से ही यहाँ मंच पर बैठे हैं। हम भी भावना बाते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र इनका भी स्थिति पर्याय का छेदन हो और ये भी मुनि बन के और पूज्य गुरुदेव के समोसरण में विराजमान होके और मोक्ष को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जो पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। व्यक्ति के जीवन में दो ही चीजें अहमियत रखती हैं, महत्वपूर्ण रखती हैं। एक है गुरु का दर और दूसरा है गुरु का डर। अगर व्यक्ति के जीवन में गुरु का डर रहेगा तो गुरु की कृपा दृष्टि उस पर बरसती रहेगी, और व्यक्ति के जीवन में गुरु का डर रहेगा तो उसके जीवन में वह बुराइयों से बचता रहेगा। दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर तुम चाहते हो कि गुरु की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बरसती रहे तो गुरु के दरबार में, गुरु के दर में हमेशा बने रहना। जीवन भर गुरु की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। गुरु कुछ नहीं चाहते, बड़े लोग कुछ नहीं चाहते। बड़े लोग तो मात्र चाहते हैं कि शिष्य जो है समर्पित है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में भी मैं आपको बताता हूं, न मेरी एजुकेशन इतनी है लौकिक, न मेरी धार्मिक। जब पूज्य गुरुदेव के पास में कई बार प्रयास किया, स्वाध्याय के लिए निवेदन भी किया, वो कई मौके ऐसे पड़े भी कि स्वाध्याय कराने वाले तो थे, वो मेरे भाव भी थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस कार्य के लिए तुम्हारे लिए भेजा है पहले वो कार्य करो। वो जब भी बार बार स्वाध्याय की बात करते थे तो गुरुदेव कहते थे पद्म पुराण का स्वाध्याय करो। 5 और 6 बार हमने पद्म पुराण पढ़ लिया, और जब भी जाएं
तो हमको ऐसा लगता था कि गुरुदेव शायद हमको दीक्षा देना नहीं चाहते, अनपढ़ रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा जो शिष्य रहता है ना, उसकी छोटी बुद्धि होती है, और गुरुदेव जो होते हैं उनकी विशालता होती है। हमारे गुरुदेव बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। एक दो बार फिर प्रयास किया तो आचार्य गुरुदेव ने कहा, जो कहा वो करो। हम चुप रह गए, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव की आंखों में हर शिष्य डर था। डर के दो अर्थ भी होते हैं, एक डर खौफ का भी रहता है और एक डर विनय का भी रहता है। जितने भी शिष्य गुरुदेव के थे वो खौफ से नहीं डरते थे, वो तो मात्र विनय से डरते थे कि छोटा सा शिष्य ऐसा ना हो इतने बड़े आचार्य भगवान की अविनय हो जाए। और ध्यान रखना, अगर आचार्य भगवान की और गुरु की अगर अविनय तुमसे हो जाती है तो इस दुनिया में तुमसे अभागा कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो बात भी मैं आपके सामने रखूंगा। जब कई बार गुरुदेव से निवेदन स्वाध्याय के लिए कहा तो आचार्य भगवान हमेशा एक ही बात कहते थे, लेकिन मन में कुछ भाव ऐसे रहते थे कि ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान हमेशा हमको अनपढ़ ही रखना चाहते हैं। भागवतों के कार्य के लिए गुरुदेव ने हमारे लिए भेजा। जब एक बार दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए हम लोग पहुंचे, कुंभोज बाहुबली में शिविर लग रहा था पूज्यवर नियम सागर जी महाराज जी के निर्देशन में। तो वहां पर पूज्यवर अक्षय सागर जी महाराज जी ने हमसे पूछा कि तुम लोगों का कोई स्वाध्याय वगैरह है या नहीं। हमने कहा महाराज श्री नमोकार मंत्र आता है और नमोकार मंत्र में किसी नमस्कार किया गया है ये भी आता है, और पद्म पुराण का गुरुदेव के आशीर्वाद से 5-6 बार स्वाध्याय हुआ। इसके अलावा इसके अलावा महाराज जी कुछ नहीं आता। तो कहले और कोई स्वाध्याय? मैंने कहा नहीं महाराज श्री, हमको ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमको दीक्षा देना नहीं चाहते। तो महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं है। महाराज जी ने बताया कि जब हम घर में थे तो इन्हीं बातों को लेके, मन में स्वाध्याय की जिज्ञासा को लेके हमने घर छोड़ दिया, और पूज्य गुरुदेव के पास में हम 2 लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हम घर त्याग करके आए, अब आपके चरण में ही रहना चाहते हैं। आचार्य भगवान ने हमको डांट कर कहा, किसने कहा तुमसे घर छोड़ने का? नहीं, मेरी आज्ञा में तुम हो तो मैं कहता हूं वापस जाओ। लेकिन महाराज जी कहने लगे हम घर त्याग कर आए थे, हम उसी कुंभोज बाहुबली में आकर रुक गए, और वहां पर हमने विद्वानों से कहा कि हमको स्वाध्याय करा दें। हम स्वाध्याय के लिए बहुत लालायित हैं, आप हमको कुछ पढ़ा दें। तो कहने लगे एक भी विद्वान ने हमको कुछ नहीं पढ़ाया। क्षेत्र का भोजन पानी हम ग्रहण कर रहे थे तो मन में एक ग्लानि होती थी कि क्षेत्र का भोजन पानी क्यों करें, हम यहाँ जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हो रहा। उनके गांव के लोग आए और समाज के लोगों ने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने कहा हम घर पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम मंदिर में रह के स्वाध्याय कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भोजन करने के लिए घर पर आएंगे, हम भोजन समाज का भी नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद पूज्य गुरुदेव का समाचार आया और आकर उनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद सबसे प्रथम प्रश्न उनका यही गुरुदेव से था कि आचार्य भगवान अब हम क्या करें? आपने हमारे लिए ब्रह्मचारी अवस्था में कुछ पढ़ाया नहीं, किसी से पढ़ने नहीं दिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमको यहाँ कुछ नहीं आता, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो आचार्य भगवान ने उनके लिए जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कोरी स्लेट रखना चाहता था। अरे कोरी स्लेट पर जो लिखते हैं वो लिखा जाता है, आधी स्लेट पर ना स्लेट को मिटा सकते हैं ना उसके आगे कुछ लिख सकते हैं। मैं तो ये चाहता था कि तुम पहले दीक्षा लो, उसके बाद शिक्षा ग्रहण करो। अन्यत्र सब जगह होता है कि पहले शिक्षा दी जाती है उसके बाद दीक्षा दी जाती है, लेकिन आचार्य भगवान ने कहा नहीं, पहले दीक्षा लो। अब सारी जिंदगी तुम्हारे लिए क्या है, स्वाध्याय करने के लिए थी, अब क्या करना तुम्हारे लिए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद पहले तो मन होता है पढ़ने का, लेकिन दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति जो होता है, अरे दीक्षा लेने के पहले तो आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, आचार्य भगवान आपके चरणों में रहेंगे, आप जो कहोगे अक्षर सा पालन करेंगे, आपकी आज्ञा से बाहर नहीं जाएंगे, अरे आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे।
लेकिन दीक्षा लेने के बाद वही शिष्य गुरु के लिए आग दिखाने लगता है। बंधुओं, हर जगह ये स्थिति है कि आचार्य भगवान के पास में, कोई भी आचार्य भगवान हो, कोई भी बड़ा हो, बड़े के लिए कुछ नहीं चाहिए। बड़ा तो ये चाहता है कि तुम्हारी विनय कितनी है और तुम्हारा समर्पण कितना है। ये मेरे ऊपर भी मैं लागू कर रहा हूं। मेरे से बड़े जितने हैं, अगर मेरा उनके प्रति समर्पण रहेगा, बस वो यही चाहते हैं। लेकिन हम लोग छोटे जो हैं, छोटी मानसिकता को रखते हुए बात करते हैं। अरे संसार में हर व्यक्ति छोटा है, किसी ना किसी से छोटा है। वो अपने आप को बड़ा मानने का प्रयास ना करे वो कि मैं बड़ा हूं। अरे ये झूठा अहंकार जो है, ये जो झूठा अहंकार करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको रावण की जो गति हुई है, वो गति को प्राप्त होता है क्योंकि वो झूठे अहंकार में जी रहा है। इसलिए हमेशा हमारे लिए प्रयास करना है कि नहीं, गुरु का दर कभी छूट ना पाए हमारे लिए। अरे गुरु का दर बड़ी कृपा से प्राप्त होता है, और जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरस जाती है, बंधु इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। और गुरुदेव की नजरें अगर जिसकी ओर से हट जाती हैं, दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है। जब इसी कुंडलपुर से जब गुरुदेव ने पूज्यवर महासागर जी और हम दोनों के लिए राजस्थान जाने के लिए कहा, तो हमने आचार्य भगवान से यही कहा कि आचार्य भगवान इतनी दूर हमारे लिए आप भेज रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने इतनी बढ़िया बात कही थी। आचार्य जी ने कहा था, अगर मेरी आज्ञा में रहोगे तो दूर रहकर भी मेरे पास में रहोगे, और अगर मेरी आज्ञा में भी नहीं रहोगे तो पास रहकर भी मेरे से बहुत दूर रहोगे। जे गुरुदेव के जो शब्द थे बंधुओं, वो शब्द आज तक मेरे लिए अमिट छाप छोड़ के जब भी याद करता हूं तो कांटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं बंधुओं, मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की आज्ञा के बिना मेरा एक पग भी आगे ना जाए। क्योंकि गुरु की आज्ञा मेरे लिए जो मिली है, अरे गुरुदेव मेरे प्रत्यक्ष में हो चाहे परोक्ष में, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे गुरुदेव नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब हमारे लिए समय सागर दीप गुरुदेव जो मिले हैं, अब उनकी आज्ञा में रह के आगे का कार्य करेंगे। हम बार बार हम एक बात करके कहते हैं कि आचार्य भगवान नहीं है। मैं जानता हूं कि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जैसा संत नहीं हो सकता, ये तो हम भी कहते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि आचार्य भगवान जैसा गुरु नहीं हो सकता, लेकिन समय सागर जी जैसा महाराज भी नहीं हो सकता। आज अगर हमारे संघ में अगर कोई है पूज्य गुरुदेव के बाद में, तो आचार्य समय सागर जी महाराज जो हैं, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा संघ चल रहा है। कोई माने अथवा ना माने, हर व्यक्ति अपने अहंकार में, अपने अहंकार से इतना बढ़ता जा रहा है, अपने अहंकार को इतना काय का ज्ञान है हर व्यक्ति के लिए। मैं कहता हूं इससे अच्छा तो हमारे पूज्यवर शिवभूति मुनि महाराज थे, जिनके लिए भाव श्रुत था, द्रव श्रुत ना हो। द्रव श्रुत से कल्याण होने वाला नहीं है बंधुओं, भाव श्रुत से कल्याण होने वाला है। व्यक्ति के अंदर अगर भाव श्रुत है, वो इतना जानते थे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इससे कल्याण होने वाला है। बंधुओं, प्रभावना के कारण है। आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि प्रभावना कैसी होना चाहिए, तो गुरुदेव ने एक शब्द कहा था कि प्रभावना अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ प्रभावना होना चाहिए। वो सही और स्थायी प्रभावना होती है, जिसके अंदर दर्शन मजबूत है, उसके अंदर ज्ञान मजबूत है, और जिसका चारित्र मजबूत है, जिसका आचरण मजबूत है, सही प्रभावक साधु तो वो कहलाता है। हमने देखा है, कई बार देखा है, बहुत प्रभावना। आचार्य भगवान की क्या प्रभावना आप बताओ। आचार्य भगवान तो 10 मिनट से ज्यादा प्रवचन देते नहीं थे, और 10 मिनट के प्रवचन में कितने सारे लोग बैठते थे। उनसे पूछो कि भैया क्या समझ में आया, कितनी अच्छे से मुंडी हिला के लोग आचार्य जी के प्रवचनों का रसा स्वाद करते थे। वो जब उनसे पूछे कि भैया क्या आया समझ में, तो कहता था समझ में तो कुछ नहीं आया। अरे समझ में कुछ नहीं आया, और तुम तो इतने एकाग्र चित्र होकर बैठे थे कि अगर थोड़ी देर और बैठते तो हो सकता था अगर पंचम काल में केवल ज्ञान और मोक्ष हो तो चला जाए आदमी। तो कहते थे कि ज्ञान कुछ नहीं था मेरे लिए, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझको तो लग रहा था कि तीर्थंकर के समान ऐसे गुरुदेव की दिव्य ध्वनि खिल रही है। अरे कम से कम 10 मिनट खिल रही है, इनके चरणों में बैठ के 10 मिनट का सौभाग्य तो प्राप्त हो रहा है। ये प्रभावना होती है, ये स्थायी प्रभावना है, स्थायी प्रभावना है। ज्यादा बोलने से, ज्यादा कुछ समझाने से कुछ नहीं होता। अरे ज्ञान जो है
ज्ञान प्रभावकारी क्या है, जिन आचार्य भगवान के प्रति हमारे लिए बहुमान है कि जिन गुरु ने मेरे लिए दीक्षा दी है, और जिन गुरु ने मेरे लिए जो व्यवस्था बना के गए हैं, उन व्यवस्था के अनुरूप अगर कोई शिष्य चलता है तो बंधुओं सही शिष्य की और शिष्यत्व की प्राप्ति वो ही है। हमारा समर्पण क्या कहलाता है कि किसके प्रति हमारे लिए क्या समर्पण है। आज समर्पण और कुछ नहीं, अगर तुम्हारा समर्पण गुरु के प्रति होगा तो बंधुओं इस दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होगे, भले तुमको ज्ञान हो चाहे नहीं हो, और तुम्हारे लिए आगामी समय में तुम्हारा बहुत जल्दी भव छूटने वाला है। नहीं बंधुओं, ये भूल कभी मत कर देना। अगर गुरु का डर तुम्हारे जीवन में रहेगा तो तुम बुराइयों से बचते रहोगे, और जिसके जीवन में गुरु का डर नहीं है उनके जीवन में बुराइयां हावी हो चुकी हैं। उनके जीवन में बुराइयां हावी हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा गुरु से डर खत्म हो चुका है। हम गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, नहीं। हम प्रभु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, नहीं। अरे हमको तो भगवान के हिसाब से चलना है, प्रभु के हिसाब से चलना है, गुरु के हिसाब से चलना है। अरे गुरु को डराने का प्रयास नहीं, गुरु को डरने का प्रयास करना कि नहीं, भूल से भी मेरे जीवन में कोई गलती ऐसी ना हो जाए। शिष्य जो होता है उसके अंदर क्षण प्रति क्षण भाव रहते हैं कि भूल से भी मेरे से ऐसा कोई अपराध ना हो जाए, मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो मैं। लेकिन आज स्थितियां विचित्र होती जा रही हैं कि हर शिष्य अपने गुरु को डराना चाहता है। ध्यान रखना, जो अपने गुरु को डराना चाहता है वो दुर्योधन कहलाता है, और जो गुरु से डर कर रहना चाहता है वो युधिष्ठिर कहलाता है। अरे युधिष्ठिर ने तो वही किया था, और दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन ने अपने गुरु को दबा के रखा था। नहीं, आप जो कहोगे नहीं, मैं जो कहूंगा आपको करना पड़ेगी। नहीं नहीं, शिष्य तो वो होता है, गुरुदेव आप जो कहोगे, आप जैसा कहोगे। इस समर्पण की परिभाषा अगर हर शिष्य के अंदर आ जाए बंधुओं, तो पंचम काल में भी चौथा काल घटित हो जाएगा, और चौथे काल में पंचम काल में भी मोक्ष के रास्ते खुल जाएंगे अगर ये समर्पण की परिभाषा आ जाए। मैं तो कहता हूं हम लोगों से अच्छा तो भील है, हम लोगों से अच्छा तो भील है कि कई बार गुरु ने उसका तिरस्कार किया, उसके बावजूद उसका समर्पण गुरुदेव के प्रति इतना रहा। उसने कहा अरे आप मेरे को शिष्य स्वीकार करो चाहे मत करो, लेकिन मैंने आपके लिए गुरु स्वीकार कर लिया है। अब अर्जी किसकी है? आपकी। मर्जी किसकी? अर्जी मेरी है। वो मर्जी किसकी है? आपकी। आपको जो करना है, जैसा करना है। हम लोग पनागर में सारे ब्रह्मचारी लोग थे, पूज्य गुरुदेव के पास में पहुंचे, और पूज्य गुरुदेव ने कुंडल दमोह में बहुत सारे ब्रह्मचारी भाइयों को 64 रिद्धि के उपवास दिए। उपवास पूर्ण करने के बाद बहुत सारे ब्रह्मचारी निरीसागर जी महाराज जी साथ में थे, पहुंचे गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव से निवेदन किया कि 64 रिद्धि के गुरुदेव उपवास पूर्ण हुए। निरीसागर जी महाराज जी के शायद पहले हो गए थे, फास्ट काम है इनका, लंबे लंबे पांवों से बहुत सारी यात्राएं नाप लेते हैं, प्रतिदिन वंदना कर रहे हैं निराकुल सागर जी और निरी सागर जी। गुरुदेव के पास हम पहुंचे और निवेदन किया गुरुदेव से, आचार्य भगवान 64 रिद्धि के उपवास तो पूर्ण हुए, अब आप आदेशित करें। गुरुदेव मौन रहे, कुछ नहीं कहा। फिर गुरुदेव से नियम लिया, कहा कि गुरुदेव हम आपके आदेश में और आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं। गुरुदेव से शब्द कहे कि गुरुदेव इस संसार में कई बार जन्म लिया है और इस संसार में कई बार मरण को प्राप्त किया है। अब ये जन्म लिया है सिर्फ आपके लिए लिया है, आपको जैसा उपयोग करना है इस देह का उपयोग कीजिए। जब गुरुदेव ने नजर ऊपर की और देखा, तब पूज्य गुरुदेव ने उस समय हमारे लिए अष्ट कर्म दहन के उपवास दे दिए। बहुत सारे ब्रह्मचारी भाइयों के लिए कर्म दहन के उपवास वहां पर आचार्य भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुए। हम यही कहना चाहते हैं कि ध्यान रखना कि गुरु ये चाहता है कि शिष्य का समर्पण क्या है, उसकी भक्ति क्या है। अरे भक्ति हमारे लिए कैसी होना चाहिए? गंगा नदी की धारा की तरह प्रभावित होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमारे लिए बढ़ना चाहिए। जैसी नदी जो रहती है धीरे धीरे बढ़ती 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 और वो समुद्र का रूप ले लेती है, ऐसी हमारे लिए भक्ति जो है वो ऐसी बढ़नी चाहिए, ऐसी बढ़नी चाहिए। इतना आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए, और ऐसा आनंद आना चाहिए कि विगत दिनों में मैंने आपसे कहा था कि जब भगवान की हम भक्ति करते हैं या गुरु की भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी
भक्ति करो कि जैसे वो गंगा भी समुद्र में जाकर मिल जाती है, वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, वो मिलने के बाद वो अपना इतना बड़ा विस्तृत स्वरूप कर लेती है। ऐसी भक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। एक बार गंगा नदी से पूछा कि तुम इटलाती मचलती हुई कहाँ जा रही हो, तो उसने यही कहा कि मरुस्थल ने मुझको पनाह नहीं दी, गड्ढों ने भी मुझको स्थान नहीं दिया, चट्टानों ने पत्थरों ने उनको स्थान नहीं दिया। अब मैं तो ऐसी जगह जा रही हूं जहां मुझको शरण प्राप्त हो, जहां मेरे लिए निस्सीमता प्राप्त हो। सीमा में कभी धर्म मत करना, धर्म तो निस्सीम होकर करना जिसकी कोई सीमा ना हो। हर व्यक्ति भक्ति भी करना चाहता है तो कैसी भक्ति करना चाहता है? सीमित दायरे में। कहा माला फेर लेना, सबसे पहले प्रश्न क्या होता है? कितनी? ये पूछते हैं कि नहीं? आचार्य महाराज से पूछा, गुरु मंत्र दे दीजिए। आचार्य महाराज ने कहा ठीक है ये ले लीजिए। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? कितने? अपन ने सीमा बांध ली कि नहीं बांध दी? बांध दी। भले एक माला फेर लेना, लेकिन कभी सीमा मत बांधना। सीमा तो ऐसी, धर्म की कभी कोई सीमा नहीं। व्यक्ति पापों की सीमा तो नहीं बांधता, लेकिन धर्म की सीमा बांधता है। ये तो दुर्भाग्य है हमारे लिए। पापों की सीमा नहीं बांधता, पाप तो बिल्कुल असीमित करता रहता है, और धर्म की सीमा जो होती है वो क्या करता है? बांध लेता है। इसलिए धर्म जो है हमारे लिए अभी आत्मा की पर्याय नहीं बन पाया है। वो जिस दिन ये धर्म हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएगा बंधु, उस समय बस पंचम काल में भी मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे, वो व्यक्ति मोक्ष जा सकता है। इसलिए गुरु को कभी भी डराने का प्रयास नहीं। गुरु की भक्ति तो ऐसी करते जाना कि नहीं गुरुदेव, मैंने आपके लिए समर्पित किया है, मैं आपके लिए समर्पित भाव से हूं, मेरा आपके प्रति समर्पण है। आचार्य भगवान के जो प्रकल्प हैं, हर शिष्य का एक दायित्व है कि सारे के सारे शिष्य वो प्रकल्पों को पूर्ण करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। आचार्य भगवान जहां जहां गए हैं, जिस नगर प्रदेश में गए हैं, वहां की समाज के लोगों को हम लोगों को प्रोत्साहित करना है। हम लोग चंद्रगिरी में थे, खजुराहो से भी समाचार आए। तपोमती माता जी और गुणमती माता जी ने वहां खजुराहो में पूज्य गुरुदेव की एक गैलरी बनाई, जहां पर पूज्य गुरुदेव की बहुत विभिन्न प्रकार के बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से पूरा का पूरा एक गैलरी है। चंद्रगिरी में थे, वहां पर भी हमने देखा। माता जी के माध्यम से सारी आरिका माताओं से हम कहना चाहते हैं, आप लोग जाते हैं, सब शिष्यों से कहना चाहते हैं, अब ये जीवन किसके लिए है? हमारे लिए। बोल तो दो, किसके लिए? गुरु के लिए। अरे गुरु हैं? नहीं है? किसने कहा गुरु नहीं है? अरे गुरु थे तभी हमारा समर्पण था क्या? गुरु नहीं रहेंगे कि हमारा समर्पण नहीं रहेगा क्या? नहीं, गुरु थे तब भी समर्पण है, गुरु नहीं रहेंगे तब भी समर्पण रहेगा हमारे लिए। अरे गुरु हैं हमारे लिए, समय रूपी गुरु तो मिल चुके हैं हमारे लिए। और जो पूज्य गुरुदेव के प्रकल्प थे, आज हमारे लिए पूज्य समय सागर जी महाराज का हाथ को मजबूत करके और आगे बढ़ना है हमारे लिए, और एक नई इबारत शुरू करना है। आचार्य भगवान भी ऊपर से देखें कि नहीं, मेरा संग जो है जैसा छोड़ के आया था वैसा ही छोड़ के आया था। अरे कुछ भगोड़े होते हैं जो भाग गए, भाग जाने दो, जो भाग रहे हैं भाग जाने दो, उसकी डरने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। लेकिन आचार्य भगवान कहेंगे नहीं, अभी भी मेरा संग जो है मजबूत है और संगठित है, संगठित है। मेरा संग कभी टूटने वाला नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संग कभी ना टूटेगा। जिन लोगों के मन में धारणा है, जिन लोगों के मन में झूठी झूठी बातें हैं, अहंकार के माध्यम से बातें कर रहे हैं, ध्यान रखना, जब व्यक्ति का पुण्य समाप्त होता है तो व्यक्ति को एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं मिलता है। इसलिए आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारा दायित्व है, हर शिष्य का दायित्व है कि हमारे लिए आज संघ का हाथ मजबूत करके, क्योंकि तुम संघ के मेंबर हो, संघ के मेंबर हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे लिए आज गुरुदेव के प्रकल्पों को दूर कर पूर्ण करके, और आचार्य भगवान भी वहां देखें कि कहां वहां मेरे शिष्यों ने मेरे ना रहते हुए भी सारी की सारी भावनाएं पूर्ण की। और ध्यान रखना, हम गुरुदेव के प्रकल्पों को पूर्ण नहीं कर पाए तो इस दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति कौन होगा? वो सारे शिष्य समुदाय होंगे। गुरु की अगर ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो सबसे अभागे कौन होंगे? हम शिष्य होंगे, क्योंकि पिता के जाने के बाद
बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि उनके रहे हुए कार्यों को पूर्ण करना, उनका दायित्व होता है पूर्ण करना। ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। यहाँ पर संघ में बहुत बड़े बड़े महाराज, बहुत बड़ी बड़ी आरिका माता जी हैं, और इन सब लोगों का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए एक साथ एक छत और एक छत के नीचे बैठ के संगठित होकर और बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करना है हमारे लिए। मैं तो बहुत छोटा हूं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलने का एक दुस्साहस मैंने किया है, और हो सकता है कि शायद जब जब मौका मिलेगा ये दुस्साहस को करता रहूंगा, छोड़ूंगा थोड़ी ना। जब जब मौका मिलेगा मेरे लिए ये दुस्साहस को करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये श्वास किसकी है? पूज्य गुरुदेव की है। ये प्राण किसके हैं? ये गुरुदेव के हैं। अरे कोई माने चाहे नहीं माने, जितने गुरुदेव के प्रकल्प हैं जी जान से, अब बस और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई लक्ष्य नहीं, बस वही लक्ष्य है कि अपनी आत्मा का कल्याण के साथ साथ में और मेरी आत्मा का कल्याण और सारे शिष्य समुदाय की आत्मा का कल्याण भी तभी होगा तब पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार हम कार्य करेंगे। ध्यान रखना, कल्याण होने वाला नहीं है तुम्हारा, कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गुरुदेव की आज्ञा को नहीं माना है। हम लोग बहुत कहते थे गुरुदेव आपकी आज्ञा को आगम मानेंगे हम लोग। अब तुम्हारे बच्चों को याद में दिला रहा हूं, मैंने भी कई बार गुरुदेव से कहा था, मैं खुद याद कर रहा हूं कि गुरुदेव आपकी आज्ञा को आगम मानेंगे। और आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए कह रहे हैं अब मानो, आज्ञा को आगम मानो और चलो अपना कल्याण भी करो, अपने कल्याण के साथ साथ में जो कार्य है वो भी पूर्ण करो। तभी गुरुदेव के लिए हमारी सही विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि तब रहेगी, और समाज के लोगों को प्रेरित करके हमारे लिए कार्य, गुरुदेव के रहे हुए जो कार्य हैं उनको पूर्ण करना है। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में अगर कुछ ज्यादा कह दिया हो, क्षमा तो नहीं मांगूंगा, काहे को मांगू, मांगना भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहा, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबली काम करना है, और महाराज के प्रति समर्पण भाव से हमारे लिए सभी के लिए कार्य करके और एक आदर्श प्रस्तुत करना है। और बहुत बड़े बड़े कामों को हमको करना है। बहुत बड़े बड़े पंचकरणक हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, उन सबको यही भावना भाव क्षेत्र पूर्ण हो, वो पूरा संघ दोबारा पहुंच के भव्य पंचकरणक करते हुए आगे बढ़े अपन सभी लोग इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में। बोलो आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज।